लास्ट दो सीरीज बढ़िया रही हैं बाजार के लिए। एक अच्छा रिबाउंड हमने दोनों सीरीज में आते हुए देखा है, अच्छी रिकवरी भी थी, नए हाई के करीब भी हमने बाजार को इस सीरीज में आते देखा। अब नई सीरीज के लिए क्या आउटलुक आपका बनता है? नई सीरीज के लिए आउटलुक ठीक है दीप। आमतौर पर जून की सीरीज पिछले 10 सीरीज में देखें तो 10 में से 6 बार पॉजिटिव रही है। एक दो सीरीज में बड़ा मूव भी आया, लेकिन वो बड़ा मूव तब आया कि जब कोई ऐसी इवेंट हो जिसकी वजह से बड़ा मूव बनाने की आपको ज़रूरत पड़े। वो एक चीज़ है। और बड़ा मूव दोनों तरफ आया। एक बार सीरीज 9% आपको बढ़कर भी मिली है, एक बार सीरीज 7% घटकर भी मिली है। तो पहली चीज़ तो है कि अगर समझो कि कोई बड़ी इवेंट ना हो तो जून की सीरीज क्या होगी। अगर कोई बड़ी इवेंट ना हो तो जून की सीरीज हल्की फुल्की बढ़त के साथ रहेगी। हल्की फुल्की बढ़त से मतलब ये आमतौर पर 1 से 2.5-3% की बढ़त इंडेक्स में मिलती है। और अगर 1 से 2.5% की मिलती है तो भी बुरा नहीं। आप 18,300 से अगर 18,600 18,800 की रेंज में भी पहुंच जाते हैं तो क्या बुरा है। 18,887 का लाइफ हाई है, वहां तक पहुंचते हैं तब भी ठीक है। दूसरा रहा सवाल बैंक निफ्टी का। जाहिर सी बात है कि आप लाइफ टाइम हाई के आसपास है, 44,150 के आसपास, और यहाँ से भी अगर आपको एक लाइफ हाई पार करके अगर 44,200 और उसके बाद 45,000 के आसपास के लेवल मिल जाते हैं तो क्या बुरे हैं, किसी भी लिहाज से बुरे नहीं। सो आई थिंक पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि दीप जून की सीरीज के लिए आउटलुक आपको पॉजिटिव लेके चलना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये बहुत क्लियर है कि आउटलुक आपको पॉजिटिव रखना है। अब क्या बड़ा मूव आ सकता है, और क्या बड़ा मूव आ सकता है तो किस तरफ आ सकता है, तो इसका मेरा जवाब होगा हाँ, आ सकता है। और आएगा तो पॉजिटिव साइड पर आने की भी संभावनाएं हैं। और क्यों हैं वो मैं बताता हूं। वो संभावना इसलिए है कि अगर अमेरिका ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक दी, अगर फेड चेयरमैन ने पॉज ले लिया और वो पॉज लेने के बाद अगर अमेरिकी बाजार दौड़ लगाना शुरू करते हैं तो उसका असर आप पर भी आ सकता है, हम पर आ सकता है, हमारे बाजारों पर आ सकता है, और एक तेज दौड़ लगाने वाला मामला हो सकता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर कोई बड़ी इवेंट ना हो तब तो जून की सीरीज को आप पॉजिटिव मानकर चलिए, और अगर कोई बड़ी इवेंट हो जाए तो फिर उसके हिसाब से बड़ी इवेंट में मुझे नेगेटिव साइड पर कम दिख रहा है, पॉजिटिव साइड पर क्यों ज़्यादा दिख रहा है। और नेगेटिव साइड पर कम दिखने का रीज़न, नेगेटिव क्या हो सकता है? नेगेटिव एक ही चीज़ हो सकती है जून सीरीज में कि कर्ज सीमा को लेकर जो संकट चल रहा है अमेरिका में वो सुलझे ही ना। ठीक है, 31 मई की डेडलाइन आ गई, नहीं हुआ, लटका हुआ है। और एक बार क्या होता है, काम डेडलाइन पे हो जाए तो ठीक। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि सपोज आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 30 जून है, आपने 30 जून तक फाइल कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर लगता है कि अरे यार लेट तो हो गया। अब लेट होने के बाद फिर अगली डेट जो होती है 31 मार्च होती है, फिर आपके पास 9 महीने होते हैं, फिर वो आपका वापस उस डेडलाइन के आसपास ही जाएगा, फिर आराम ही हो जाएगा। जब लेट तो हो ही गए फिर कर देंगे आराम से। ये जो टालने वाला मामला है ना, वो डेडलाइन के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में 31 मई तक सुलझ गया तो ठीक, नहीं तो फिर लंबा खींचेगा, और वो लंबा खींचने में फिर जो है बाजार खराब हो सकते हैं। तो खराब करने के लिए एक ही इवेंट है आपके लिए, 31 मई को वो आपको पता चल जाएगा। समझो 31 मई तक आपका मामला सुलझ गया, और उसके बाद जो फेड की मीटिंग में उन्होंने ब्याज दरें रोक दी बढ़ाना। मैं बता रहा हूँ जून की सीरीज में मजा आ जाएगा आपको, दोनों चीज हो जाए ना तो। और तीसरी चीज एक और देखो, 4-6 हफ्तों से डाउ खराब ही चल रहा है, करेक्ट। नैस्डैक तो बढ़िया है लेकिन डाउ खराब ही चल रहा है, तो अल्टीमेटली इसको भी तो कहीं कहीं वापस से हर हफ्ते तो और हर महीने तो खराब रहेगा नहीं। तो ये दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन है ना जो जून के लिए बहुत बढ़िया बन सकता है। और फिर जून की सीरीज आपको थोड़ा बड़ा मूव देने की कोशिश कर सकती है, और हो सकता है आपको कुछ नए हाइज देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, जो ट्रिगर्स आएंगे दीप वो बाहर से ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे अपने जो अच्छे ट्रिगर्स हैं उनके दम पर ही तो हम 18,300 पर खड़े हैं, या 43,500 44,000 पर खड़े हैं। हमारे अपने अच्छे ट्रिगर में क्या है, नतीजे ठीक है, फ्लोज, एफआईज और लोकल फंड्स की खरीदारी ठीक है, ये दोनों के दम पे यहाँ खड़े हैं। तो हमारे पास तो और आगे भागने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। अब हमें आगे बढ़ने के लिए, जून की सीरीज बढ़िया बनाने के लिए हमें ग्लोबल सपोर्ट चाहिए, बाहर से चाहिए। तो अमेरिका, और अमेरिका में ये तीनों चीजें जो मैंने बताई ना, ये दोनों तरफ जा सकती है। कि अगर मामला कर्ज संकट का नहीं संभला, या फिर ब्याज दरें इस बार पॉज नहीं ली, अगर दोनों चीज नहीं हो तो ये जून की सीरीज आपकी बहुत खराब भी हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे, मेरा मानना है पॉजिटिव साइड पर रहेगी दोनों ही चीज। मैं ये मान के चल रहा हूँ। देखो, कहीं के आपको एजम्पशन तो लेना पड़ेगा ना। अगर कोई इवेंट होने वाली तो आप ये तो सोचोगे ना कि मैं बाद में देखूंगा, बाद में देखने में तो फिर सबको पता है। लेकिन एक कॉल अगर आपको पहले लेना है कि होगा या नहीं होगा, तो आज की तारीख में दो चीजें, संकट सुलझ जाएगा, अब तक हमेशा सुलझा है। दूसरा, आपके लिए पॉज होने की भी संभावना पूरी है। ये दोनों चीज होगी तो फिर क्या मजा आ जाएगा।
चलिए, तो दो बड़े फैक्टर्स हैं, अगर दोनों हो गए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे संभावना है कि डील हो जाए, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा नहीं होगी, बट डेडलाइन अब थोड़ी पास आ रही है। आज के सेटअप की बात करें उससे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ध्यान में रखनी है सर। हाँ दीप, जून की सीरीज का वैसे मैंने एक इवेंट्स के लिहाज से, ट्रिगर्स के लिहाज से तो आपको विश्लेषण दिया, लेकिन एक दो चीज़ें और है कि F5 की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपके 58% पर थोड़ी हायर साइड पर है, कम नहीं है। दो सीरीज पहले आपको याद है 9% F5 की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे हमने मई सीरीज की शुरुआत, अप्रैल सीरीज की शुरुआत की थी। वहाँ से क्या तेजी बनी, अप्रैल और मई के 2 महीने आपके लिए बेहतरीन रहे। दूसरा, मार्केट बढ़ना चाहिए, रफ्तार धीमी रह सकती है, लेकिन बढ़ने की तरफ का डायरेक्शन दिख रहा है। 17,900 जून सीरीज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर यही सपोर्ट 43,200 रहेगा। तो जब तक 18,000 के नीचे नहीं बंद हो रहा है, जब तक 43,000 के नीचे नहीं बंद होता निफ्टी और बैंक निफ्टी, तब तक आराम से स्ट्रेस फ्री रहो। जो ग्लोबल होना है हो जाए, जो हमारे ऊपर नीचे है। अपने तो सिंपल एक ही फंडा रखना है, क्लोजिंग जब इस लेवल के नीचे होकर टिकती हुई दिखेगी, एक दो दिन इसके नीचे बंद हो जाए कि 18,000 के नीचे एक दो दिन बंद हो रहा है, 43,000 के नीचे निर्णायक रूप से बंद हो रहा है, टच एंड गो वाला नहीं होना चाहिए बस, तो फिर अपने सावधान होना है। तब तक कोई टेंशन नहीं, आराम से आप बने रहिए। आइए अब संकेतों की बात करें। ग्लोबल संकेत हल्के से नेगेटिव साइड पर हैं, F5 के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर हैं, DIs के संकेत पॉजिटिव हैं, FNO के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड पॉजिटिव। तो आज 2 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल, 1 नेगेटिव, इस तरह का संकेत है। ओके।